चाहूंगी रोमाना, ग्राफिकली हमें ये लगातार समझा रही है कि आखिर ये हादसा घटा कैसे। ओवर टू यू रोमाना। तो हम लगातार आपकी आसानी के लिए आपको बता रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे होगा। देखिए क्यों हुआ होगा ये जांच का विषय है, वो ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कैसे हुआ होगा कुछ इसी अंदाज में ये दुर्घटना घटी होगी कि MI-17 जो हवा से बातें कर रहा होगा और अचानक देखते ही देखते हवा से बातें करते हुए, जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद मौसम खराब हुआ हो तो हो सकता है कोई बादल का टुकड़ा, कोई धुंध जिसकी चपेट में आकर ये MI-17 सीधे आगे हिस्से आकर जमीन से टकराया और ये हेलीकॉप्टर क्रैश और आगे का हिस्सा धू धू कर जल उठा। बड़ी खबर के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु से पहली बार एक आधिकारिक पुष्टि हुई है। तमिलनाडु के मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे हादसे में। तो बड़ी खबर इस समय की तमिलनाडु के मंत्री ने पुष्टि की है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, 5 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। यह तमिलनाडु के मंत्री की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है इस पूरे हादसे को लेकर। यह पहली पुष्टि हुई है जो इस समय हम एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। नीरज राजपूत, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये जो खबर लगातार आ रही है वहां से कि दुखद खबर आ रही है, लेकिन हम लोगों को आधिकारिक जैसे कि मंत्री ने अगर उन्होंने ये जानकारी दी है तो इस बारे में आधिकारिक हो सकता है कि 5 लोगों की जो शव जो है वहां से बरामद किए गए हों, लेकिन किसके हैं ये अभी तक साफ साफ नहीं कि कौन है ये 5 लोग जिनका शव मिले हैं, क्योंकि अभी तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से, वायुसेना की तरफ से या CDS के दफ्तर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार जो जितने भी लोग सवार थे उनकी हालत कैसी है। लेकिन इतना बताया गया था कि हॉस्पिटल ले जाया गया है उन सभी को, जो घटनास्थल पर जो लोग मिले थे बुरी गंभीर हालत में। बिल्कुल, तमिलनाडु के वन मंत्री ने ये पूरी जानकारी दी है। 5 लोगों की मृत्यु की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और जनरल रावत के घर जो उनके मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको दिखा रहे थे कि अभी कुछ देर पहले शॉल सिर से ओढ़े हुए एक महिला अंदर प्रवेश करते हुए तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, वो इस दुखद खबर के मिलने के बाद उनके घर पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम दिल्ली से CDS बिपिन रावत के घर से आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। प्रफुल्ल, कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो परिवार के जानने वाले थे, जो उनकी पत्नी के जानने वाले थे और जो कुछ अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोग यहां पहुंच रहे हैं और यहां पर उनके घर पर अब से कुछ देर पहले कुछ और उनके जानने वाले यहां पहुंचे जो कि अंदर गए हैं। तो फिलहाल यहां पर जैसे ही इस क्रैश के बारे में जानकारी मिली है लोगों की, लोग आना शुरू हो गए और उसके बाद से यहां पर सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो कि बाहर की तरफ होते हैं और अंदर सेना के जवान होते हैं, तो वो तमाम जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मिलिट्री पुलिस के जो जवान है वो वहां पर यहाँ पर जो गाड़ियां रुक रही हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। तो फिलहाल लोगों की आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है उनके घर पर। यहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनके बारे में पता करने के लिए, शायद कोई जानकारी उनके घर पर जो लोग तैनात हैं उनसे मिल सके कि उनके बारे में कुछ पता चल सके कि वो ठीक है या नहीं। ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद भवन, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। रोमाना का मैं रुख करना चाहूंगी। रोमाना, ये बहुत ही दुखद और गंभीर पूरा मामला इस दुर्घटना के होने का। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं संसद। बिल्कुल, नजर अब संसद भवन में ही है जहां राजनाथ सिंह को बयान देना है, लेकिन उससे पहले जरा आप देख लीजिए किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इसी तरीके से उड़ता हुआ ये MI-17 और अचानक से दुर्घटनाग्रस्त। मतलब मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि पायलट को संभलने का वक्त भी नहीं मिला होगा। और फिलहाल तमिलनाडु प्रशासन की तरफ से जो बड़ा अपडेट दिया जा रहा है, पहली बार राज्य के वन मंत्री की तरफ से 5 मृतकों के आंकड़े की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। और ये देख लीजिए कुछ इस अंदाज में ये MI-17 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नीलगिरी की पहाड़ियों में, कुन्नूर में ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी पिंकी लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रही है। पिंकी, स्थानीय प्रशासन की तरफ से और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से, क्योंकि आप तमिलनाडु मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया है, 5 लोगों की पुष्टि जो है उन्होंने की है और लगातार जो है तमिलनाडु सरकार की ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि पूरी तरह से जो है वे असिस्ट कर रहे हैं। तमाम जो भी मेडिकल सुविधा की जरूरत होगी वो पूरी तरह से दी जा रही है। लेकिन
जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि हमारे जो लोकल सोर्सेज है वो भी यही बता रहे हैं कि हादसा इतना ज्यादा गंभीर था कि बर्न इंजरीज जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में जो है लगातार इलाज तमिलनाडु सरकार की ओर से ये असिस्टेंस जो है वो जरूर दी जा रही है। साथ ही मिलिट्री अस्पताल में जो फिलहाल इलाज चल रहा है, वेलिंगटन में ही जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जहां पर उन्हें एक लेक्चर के लिए पहुंचना था, ये पूरा जो कार्यक्रम था वो इसी वेलिंगटन में था और सुलूर से क्योंकि टेक ऑफ किया था और कन्नूर के आसपास आते ही जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है और अब तक 5 लोगों की पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर की जा चुकी है। और जिस तरह से लोकल्स भी लगातार जो अथॉरिटीज बता रहे हैं कि संख्या जो है वो ज्यादा है क्योंकि बर्न इंजरीज जो है वो काफी गंभीर है।